वेलकम टू अल्ट्रामैक्स एजुकेशन। माई सेल्फ कनक। आज के इस वीडियो में हम लोग किसी भी एजुकेशनल टॉपिक के ऊपर डिस्कस नहीं करने वाले हैं। इवन मैं आज आपको अपनी जर्नी शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह मैंने लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम सीटेट जो था उसका फॉर्म फिल किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में इस सीटेट को अच्छे मार्क्स से मैंने क्लियर किया। तो आई होप आप लोगों को मेरी इस स्टोरी से आपको मोटिवेशन मिले और आपको थोड़ी हेल्प हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग एक्चुअली 2-3 टाइम अटेम्प्ट करते हैं बट क्लियर नहीं कर पाते हैं। एंड इवन जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनको भी इन सब चीज़ों से कौन कौन से स्टेप मैंने फॉलो किया उसको फॉलो करके आप लोगों को भी हेल्प होगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो सीटेट 2021 हुआ था उसमें मैंने फर्स्ट टाइम जो था फॉर्म फिल किया। उसके पहले मुझे पता भी नहीं था कि सीटेट का क्या प्रोसीजर है, कैसे इसमें एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि एक्चुअली जहाँ मैं रहती हूँ वो मेरा नेटिव प्लेस नहीं है। मेरे नेटिव प्लेस से मैं अदर सिटी में रहती हूँ। तो मैंने पहले ही अपने माइंड में ऐसा सेट कर लिया था कि जो गवर्नमेंट जॉब होता है वो आपको नेटिव प्लेस जो आपका एक्चुअल सिटी है वहीं पर ही आपको मिलता है, एक्चुअल स्टेट में ही। किसी भी अदर स्टेट में किसी भी अदर स्टेट का बंदा जॉब नहीं कर सकता, ऐसा एक्चुअली मेरी नॉलेज थी। बट जो लास्ट ईयर सीटेट हुआ वो दिसंबर और जनवरी के बीच में हुआ था, आप लोगों को पता है, और 1 मंथ कुछ अप्रॉक्स उसका एग्ज़ाम चला था। तो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ और सितंबर अगस्त तक मुझे सीटेट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं था कि सीटेट क्या होता है, इसमें कैसे एग्ज़ाम देते हैं। क्योंकि मैंने अपने माइंड में ऐसा बना लिया था कि जो गवर्नमेंट जॉब होता है वो जो आपका एक्चुअल स्टेट है वहीं पर ही मिलता है। बट मेरे एक रिलेटिव ने क्या किया, मुझे इन्फॉर्म किया, बताया ऐसे ही बातों बातों में मैं कि सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है एक ऐसा एग्ज़ाम है जिससे आप गवर्नमेंट जॉब का जो सेंट्रल के जॉब होते हैं टीचिंग के उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। आप किसी भी सिटी में रहो उसके लिए आप एलिजिबल हो। तब जाके मुझे एक्चुअली सीटेट का पता चला। फिर भी मुझे ये था कि फॉर्म तो अभी आ नहीं रहा है, क्या है उसका प्रोसीजर, ये सब चीज़ें नहीं मालूम थी। बस सीटेट क्या होता है उतना पता चला था। उसके बाद से मैं थोड़ा थोड़ा यूट्यूब वगैरह पे चेक करना स्टार्ट की कि सीटेट का क्या है, कैसे है, क्या होता है सीटेट एक्चुअली, ये चीज़ें सब जानना स्टार्ट की। उसके बाद मैं वेट कर रही थी कि कब सीटेट का फॉर्म वगैरह निकले। तो जब सीटेट का फॉर्म निकला तो फिर मैंने उसको फिल किया और एटलीस्ट पास करने के उससे नहीं फिल किया, सिर्फ जानने के लिए कि एटलीस्ट मैं एग्ज़ाम दूँ और जानूँ कि क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें और इसको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या नॉलेज आती है। तो उसके लिए मैंने फॉर्म फिल किया। बट उसके पहले सितंबर में आपके आए थे और नोटिफिकेशन, उसके पहले मुझे पता भी नहीं था कि सीटेट क्या होता है। तो सितंबर में मैंने क्या किया, अपना फॉर्म फिल किया। बट पढ़ाई के लिए मैं एक्चुअली ऑनेस्ट बोलना चाहती हूँ कि मेरा एक एक्चुअली 10 मंथ की उस टाइम में 8-9 मंथ की बेबी थी। तो मुझे पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। मैं मुश्किल से हाफ एन आवर 1 आवर ऐसा पढ़ पाती थी डेली, उससे ज़्यादा मैंने पढ़ाई नहीं की है। ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रही थी या मैं अभी आप लोगों के सामने ऐसे ही बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोग भी समझ सकते हैं कि अगर इतना छोटा बेबी है तो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप डेली 2 से 3 घंटे पढ़िए। और इवन ऐसा हुआ कि लास्ट में मैं सीटेट पे जो आपका मॉक टेस्ट आता है उसको भी देने के लिए मैं कितनी बार ट्राई की, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता था। क्योंकि जब मैं बैठती मॉक टेस्ट देने तब कुछ ना कुछ इशू हो जाता है, कभी बेबी रोने लगती, कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाता, जिसकी वजह से क्या होता मुझे अपना बीच में छोड़ के जाना पड़ता। और उसका सिस्टम आप लोगों को भी मालूम ही होगा कि जो सीटेट का मॉक टेस्ट होता है वो आपने अगर एक बार स्टार्ट किया तो आपको एक बार में ही फिनिश करना है। आपको जो 230 आवर मिलता है, 2.5 घंटे, उसमें आपको एक बार में पूरा अटेम्प्ट करना होता है। यानी पूरे सवालों के जवाब आंसर मॉक टेस्ट खत्म करने के बाद ही आप लॉग आउट कर सकते हैं। अगर आपने बीच में लॉग आउट किया तो ऑटोमेटिक वो आपको थोड़ी देर बाद ही वो लॉग आउट कर देता है, आपको फिर से लॉग इन करना पड़ता है। तो इसकी वजह से मैं 3-4 टाइम मैं सोची कि एक बार एटलीस्ट पूरा मॉक टेस्ट दे लूँ ताकि अपने नॉलेज के लिए हो जाए कि जिस दिन एग्ज़ाम में जाएंगे तो उस दिन किस तरह से पेपर आएगा और कैसे सॉल्व करना होगा। तो आप लोगों से भी मेरा ऐसा सजेशन है कि आप लोग भी एग्ज़ाम में बैठने से पहले, आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो या सेकंड टाइम दे रहे हो, एक बार मॉक टेस्ट जरूर दे, उससे बहुत ही हेल्प होती है। मैं तो एक्चुअली पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई, बट मुझे उससे क्या था, बहुत सारी हेल्प हो गई थी, जिससे मुझे एग्ज़ाम में मालूम पड़ गया कि किस तरह से ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे और कहाँ पर टाइमिंग शो करेगा और किस तरह से कौन से क्वेश्चन को चेंज करना है, कैसे आंसर को टिक करना है, इन सब चीज़ों का क्या होता है हमें आइडिया मिल जाता है। तो इससे आपको आगे जाके बहुत ही हेल्प होती है। और किस तरह से मुझे हेल्प हुई वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे।
तो मैं अभी बता रही थी आप लोगों को कि मैं जब स्टार्ट की प्रिपरेशन करना, वो आपको सितंबर में आपके फॉर्म फिलअप के बाद में स्टार्ट की। एंड इवन उसके लिए भी मैं कोई बुक मेरे पास नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ मैं थोड़ा बहुत यूट्यूब से जो था वही पढ़ती थी। और यूट्यूब से भी और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर थे, स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, सीटेट की वेबसाइट पर जाके वहाँ से 1 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर डाउनलोड किया। बट वहाँ पर मुझे जाके मालूम पड़ा कि उसका जो सीटेट का क्वेश्चन पेपर होता है वो अलग होता है और उसकी जो आंसर की होती है वो अलग होती है। तो आंसर की को अलग से डाउनलोड करना, फिर क्वेश्चन पेपर को अलग से डाउनलोड करना, फिर उसको मैच करना और पढ़ना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। और मैं भी इससे फेस की, क्योंकि पॉसिबल नहीं था कि दोनों चीज़ें एक साथ करके पढ़ो और एक छोटे बेबी के साथ। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने अमेजोन से सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक ऑर्डर की, वो प्रीवियस ईयर पेपर और किरण पब्लिकेशन की वो बुक थी। और उसके थ्रू ही मैं क्या करती थी, मॉक टेस्ट देती थी डेली। और इसके अलावा नथिंग, मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया। और इवन मॉक टेस्ट भी मैं कैसे देती थी, डेली मैं 1 साल का क्वेश्चन पेपर लेके बैठती थी। बट वो भी पर डे कंप्लीट नहीं हो पाता था, क्योंकि इतना मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं पर डे एक बार में एक पेपर खत्म कर सकूं। बट आप लोगों से मेरा ऐसा सजेशन है कि आप लोग डेली एक मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, टाइम निकाल के किसी भी तरह। 1 साल का एक बार में देंगे तो आपके पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, आप इजिली जो है वो सारे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर सकते हैं। और उससे आप लोगों को बहुत ही हेल्प होगी, क्योंकि हर बार सीटेट में ऐसा देखा जाता है कि जो प्रीवियस ईयर पेपर होता है वो हर बार रिपीट होता है, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको उसमें हर बार देखने को मिलता है, या तो आपको थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, क्वेश्चन सिमिलर ही रहते हैं। तो इसलिए आप लोग भी प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर दें। तो मैंने क्या किया, प्रीवियस ईयर पेपर की एक किरण पब्लिकेशन की बुक मंगाई और उससे मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया। और मॉक टेस्ट मैं कैसे देती थी, उसमें भी एक्चुअली आंसर की अलग ही रहता है, बट मैं अपने अंदाजे से, मुझे जो लगता था, मेरी जो थिंकिंग थी उसके अकॉर्डिंग मैं सॉल्व करती फर्स्ट। एंड जो राइट आंसर रहते उस पर तो टिक कर देती। एंड जो मेरा मिस्टेक होता था, जो मेरे क्वेश्चन गलत होते थे, उस पर मैं स्टार मार्क कर देती। और लास्ट में मैं काउंट करती कि टोटल 150 में मेरा कितना स्कोर हुआ। तो इस तरह से स्टार्टिंग में ही मैंने देखा कि मेरा 50, 55, 60 के अराउंड मेरा स्कोर बनता था। तो मुझे मालूम पड़ा कि जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको ही अभी मुझे पढ़ना है। ये मुझे रियलाइज हुआ, ये मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी कि आप लोग भी इसी तरह से करिए। जो क्वेश्चन आप लोगों के रॉन्ग होते हैं उसी पे आप वर्क करिए, और प्रीवियस ईयर पेपर आप डेली एक सॉल्व करिए। और इवन लास्ट ईयर के जो ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं, इस साल भी आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन ही एग्जाम होने वाले हैं। तो लास्ट ईयर के फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑनलाइन एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर पेपर के, उसको सॉल्व करिए। और उससे रिलेटेड भी मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में मैंने अपलोड किया है, तो उसको आप लोग वहाँ से देखना स्टार्ट करिए, तो आपको बहुत ही हेल्प होगी। तो मैंने क्या किया, प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्ट किया। देन लास्ट में मुझे क्या हुआ, प्रीवियस ईयर पेपर करने के बाद मालूम पड़ा कि ऑनलाइन में ऐसे ही सर्च कर रही थी, मुझे पता चला कि एक मॉक टेस्ट का एक्चुअली ऐप भी था। तो उसको मैंने डाउनलोड किया अपने उस पर, और एक वीडियो मैंने उसको शेयर भी किया है। आप लोग मेरे प्रीवियस चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। ये एक्चुअली मेरा चैनल है अल्ट्रामैक्स एजुकेशन, तो इस पर जाके आप चेक कर सकते हैं कि बेस्ट ऐप करके है, बेस्ट ऐप फॉर सीटेट मॉक टेस्ट। तो उसके थ्रू आप लोग भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और आपको उसमें क्या होता है, बहुत ही ईजी आपको पता चल जाता है कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हैं, कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं, आपने 150 में कितना स्कोर किया। वो जो मैं बुक के थ्रू करती थी वो भी एक अच्छा उपाय है, बट आप लोग इससे और फास्ट कर सकते हैं। उसमें आपको तुरंत मालूम पड़ जाता है कि आपकी कहाँ कहाँ मिस्टेक है और आपका टोटल स्कोर कितना है। तो सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर करके ऐप है, तो ये अगर मुझे मिलेगा तो मैं उसके स्क्रीनशॉट पिक्चर भी आप लोगों को लगा दूंगी, आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके बाद मैं क्या की, सीटेट का प्रिपरेशन अपना इस तरह से स्टार्ट की। डेली मैं कोशिश करती थी, कभी कभी नहीं भी पॉसिबल हो पाता, किसी दिन मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाती थी। तो इन सब चीज़ों से फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उसका सिलेबस चेक किया कि किस तरह से एग्जाम होता है, कितने कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि सीटेट में 5 सब्जेक्ट होते हैं टोटल। फर्स्ट जो है वो सीडीपी होता है, तो सीडीपी पे आप लोग फर्स्ट फोकस करिए। सीडीपी का जो है वो पेडागोजी ही क्या है, सीटेट पास करने का एक बहुत बड़ा केंद्र है, जरिया है। अगर आपको पेडागोजी अच्छे समझ गई तो आप सीटेट इजीली निकाल सकते हैं। एक्चुअली मेरे टाइम में भी इसी से हेल्प हुआ था। सीटेट में क्या है, पेडागोजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है सीटेट क्लियर करने में। तो पेडागोजी से एक्चुअली आपका पता चलता है, आपकी थिंकिंग मालूम पड़ती है कि आप किस तरह के टीचर हैं, बच्चों के पढ़ाने के लिए आपको किस तरह से सोचना होगा। तो अगर एक बार आप अपने आप को एक टीचर के जगह पर रख के सोचना स्टार्ट करेंगे तो आपको पेडागोजी इजीली समझ में आएगी।
और क्वेश्चन के आंसर्स भी आप आसानी से दे सकते हैं। तो फर्स्ट आपको CDP में क्या करना है, पेडागोजी के ऊपर ध्यान देना है एंड देन आपको थ्योरी के ऊपर ध्यान देना है। थ्योरी में आपको वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग एंड पियाजे, इन तीनों की थ्योरी से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने इतना भी कर लिया तो आपका CDP इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, EVS में आपको थीम से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं और अलग अलग राज्यों के क्या उनकी पेंटिंग्स हैं, उनके फूड क्या है, उनका घर कैसा होता है और पशु पक्षियों के ऊपर भी क्वेश्चन, यही सब, और हर स्टेट के अलग अलग स्टेट के खाने पीने का इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जो 15 मार्क क्वेश्चन आते हैं। बाकी 15 तो आपके पेडागोजी के ही रहते हैं। तो इतना अगर आपने कर लिया तो आपका EVS भी हो जाता है। और नेक्स्ट मैथ्स में भी आपके बेसिक सवाल होते हैं। तो बेसिक आपको क्या करना है, फर्स्ट टू फिफ्थ में जो आपको मैथ्स आता है, फर्स्ट सेकेंड में तो आपको पता ही है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये आपको 4 अगर बेसिक मैथ्स आता है तो आप 15 मार्क्स में से 7-8 मार्क्स आप इजीली निकाल सकते हैं। और उसके बाद जो आपके 15 मार्क्स है वो तो पेडागोजी ही है एंड बाकी जो रहे 15 में से 7-8 तो आपको अगर बेसिक मैथ्स आता है तो भी आप स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा फर्स्ट टू फिफ्थ पूरा टोटल अच्छे से मैथ्स आता है तो आप और भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो आपके लिए टचवुड और अच्छी बात है। तो मैथ्स भी आपका बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। नेक्स्ट है हिंदी में आपका 15 मार्क्स के आपके पैसेज ही होते हैं, 15 मार्क्स आपका पेडागोजी होता है। तो उसमें भी आपको अलग से कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर पेपर पे आपको फोकस देना है। एंड संस्कृत का भी, अगर आपको संस्कृत है या सेकंड लैंग्वेज आपका इंग्लिश है या मराठी है, गुजराती है, जो भी है आपका सेकंड लैंग्वेज भी आपको सेम फर्स्ट लैंग्वेज के जैसा ही होता है, यानी आपको पैसेज प्लस पेडागोजी, यही आपको ध्यान में रखना है। तो इन सब चीज़ों को भी मैंने फोकस किया कि कौन से सब्जेक्ट पर कितना ध्यान देना है और किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो मैंने भी लास्ट में क्या किया, 1 घंटे 2 घंटे इतना ही स्टडी किया, बट मैंने क्या किया, फर्स्ट प्रीवियस ईयर पेपर एंड मॉक टेस्ट, इन 2 चीज़ों पे मैं ज़्यादा फोकस करती थी और दिन में मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करती थी। टचवुड उस हिसाब से मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं, 100+ मेरे मार्क्स थे। और मेरा सेकेंड पेपर के बारे में हम लोग बात करेंगे। सेकेंड पेपर एक्चुअली लास्ट ईयर मेरा क्लियर नहीं हुआ क्योंकि मैंने सेकेंड पेपर की प्रिपरेशन ही नहीं की थी, क्योंकि मैं पहले ही माइंड सेट करके रखी थी कि इस साल जो है मैं सिर्फ एग्जाम किस तरह से होता है उसको समझने के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ। मैंने सोचा इस साल सिर्फ देखते हैं कैसे होता है। और फीस में भी आप लोगों को डिफरेंस पता है, खाने में एक ही पेपर के लिए, पेपर 1 के लिए ही अप्लाई करने वाली थी, बट पेपर 1 के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ पे करना होता है एंड दोनों पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो 1200। तो इस हिसाब से मैंने 1200 पे करके दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर दिया था कि आपको 200 में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, एटलीस्ट सेकंड पेपर का भी नॉलेज होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे सॉल्व करना है और कितना आपको अंदाजे से भी अगर करते हैं तो भी कितना आ जाता है। बट मेरा उसमें भी 2-3 मार्क्स से ही रह गया था। तो इस साल मैं फिर से अप्लाई करने वाली हूँ, इवन बोथ पेपर के लिए अप्लाई करने वाली हूँ, क्योंकि नॉलेज जितना मिले उतना ही कम होता है। तो आप लोगों को ज़िंदगी में हमेशा क्या है, सीखते रहना चाहिए। और इवन मैं पहले से भी जॉब कर रही थी तो मुझे बहुत सारा इंटरेस्ट था, तो उस टाइम में मैं बिजी थी तो इन सब चीज़ों में नहीं थी। बट अभी एक्चुअली मेरी छोटी डॉटर है तो मैं अभी घर से ही अपना काम कर रही हूँ, जो भी है ऑनलाइन कर रही हूँ, तो इसके लिए मैं कहीं पर जॉब नहीं कर रही, तो इसलिए मैं सोची कि इन सब चीज़ों की थोड़ी सी तैयारी कर लिया जाए। तो इसकी वजह से मैं फिर से अभी सीटेट का एग्ज़ाम फिर से इस साल अप्लाई करने वाली हूँ। और इवन इस साल मैं कैसे तैयारी कर रही हूँ, किन किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, उसको भी मैं शेयर करूँगी। फर्स्ट पेपर की तो मैं इस साल भी तैयारी कर रही हूँ, बट उतना नहीं, मैं सेकेंड पेपर की इस साल ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरा मेन मोटो है कि मैं सेकेंड पेपर भी इस साल मुझे क्लियर करना है। तो उससे थ्रू जो जो आप लोगों को हेल्प होगी मैं करने की कोशिश करूँगी। तो इस तरह से मैंने क्या किया, अपना सीटेट का तैयारी किया था। तो फर्स्ट आप लोगों को क्या करना है, सीटेट की वेबसाइट पे भी जाके आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं एंड प्रीवियस ईयर पेपर लास्ट 2021 से आप स्टार्ट करिए, क्योंकि 2021 में बहुत सारे शिफ्टों में एग्जाम हुआ था, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको पेपर के ऑलरेडी मिल जाते हैं और उसी तरह के पेपर इस साल भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। और आप लोगों को पता है कि फर्स्ट टू फिफ्थ का जो है वही पोर्शन आने वाला है, उससे अलग से आपको बुक से नहीं देंगे, तो वो फिक्स है उनका सिलेबस। और इवन सिलेबस में क्या, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है कि इस साल का 2022 में क्या क्या सिलेबस है, उसको भी आप चेक कर सकते हो। वो भी हिंदी में भी अवेलेबल है, क्योंकि सीटेट की वेबसाइट पर क्या है, वहाँ पर इंग्लिश में है, तो मैंने अपने चैनल पर हिंदी में सीटेट का सिलेबस शेयर किया है, तो उसको भी चेक करिएगा आप लोगों को, उससे आई थिंक बहुत हेल्प हो जाएगी। तो मैं अब आप लोगों को शेयर करूँगी कि एग्ज़ाम वाले दिन जो मैं एग्ज़ाम देने गई तो क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ।
तो फर्स्ट एक्चुअली मॉर्निंग में हम लोग 7 o'clock में एग्ज़ाम देने चले गए। एग्ज़ाम सेंटर क्योंकि मेरे घर से दूर था, तो फर्स्ट एग्ज़ाम जो था वो तो मैंने अच्छे से प्रिपेयर भी किया था और दे भी दिया, जितना किया था एटलीस्ट। जितना मैंने तैयारी की थी उसके अकॉर्डिंग मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए। बट सेकेंड पेपर होते होते एक्चुअली मॉर्निंग से अगर आप बिना खाए पिए से जाते हैं तो एग्ज़ाम सेंटर में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मेरा सजेशन है कि अगर आप लोग अभी इस साल जाइएगा तो अपना फूड वगैरह ये सब की चीज़ों की पहले से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। इवन पानी की बॉटल एंड मेडिसिन, हेडेक वगैरह की, ये सब पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे तो आप लोगों को बहुत इससे हेल्प होगी। जो कि मेरे साथ लास्ट ईयर हुआ, वो गलती आप लोग नहीं रिपीट करिए, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो मेरा फर्स्ट पेपर तो अच्छे से गया, बट सेकंड पेपर होते होते आफ्टरनून तक मेरे हेडेक होना स्टार्ट हो गया। और इवन मेरे घर से कॉल भी आया कि मेरी जो डॉटर थी वो 10-11 मंथ की थी, तो वो एक्चुअली फुल डे बिना खाए पिए थी। वो कुछ भी, क्योंकि मेरे साथ ही रहती थी और इतने छोटे बच्चे को जेंट्स लोग हैंडल भी नहीं कर सकते, तो एक माँ ही उसको अच्छे से बेटर हैंडल करती है, आप लोगों को भी मालूम होगा। तो वो फुल डे मेरे कॉल आया कि आप सेकंड पेपर मत दो एक्चुअली, क्योंकि उसके लिए आपने तो तैयारी भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया, तो उसको देने का कोई मतलब नहीं है, तो आप घर आ जाओ, क्योंकि फुल डे मेरी डॉटर खाना नहीं खाई थी। तो इसकी वजह से मेरे सेकंड पेपर के टाइम पे तो मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलने लगी। मेरे ऐसा लगा कि चले जाऊँ, बट लगा इतना दूर आके और 2 घंटे का ही सिर्फ पेपर 2.5 का, तो मैं उसको कंप्लीट करके जाती हूँ। तो मैंने सेकंड पेपर क्या किया, जो जितना मेरे समझ में आया उतना किया, बाकी मैं बिना सोचे समझे मैंने टिक कर दिया, तुक्का मार दिया, और उसके ऊपर ही जो मेरे मार्क्स आए वो भी टचवुड बहुत अच्छे मार्क्स आ गए। आपको 1-2 मार्क्स से मेरा रह गया है सीटेट जो सेकंड पेपर है, तो उसको भी आई होप मैं इस साल क्लियर कर लूँगी, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैं इस साल सिर्फ और सिर्फ सेकंड पेपर की ही प्रिपेयर करूँगी। तो आई होप आप लोगों के साथ मेरी ये जो जर्नी हो वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो, आप लोगों को पसंद आए। और मैंने जो गलतियाँ की, इवन मॉक टेस्ट मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया, और सीटेट का भी जो प्रीवियस ईयर पेपर की बुक ली थी मैं भी वो भी पूरा खत्म नहीं कर पाई। मुश्किल से मैं 3 या 4 ईयर के जो पेपर थे उसको सॉल्व की थी। तो ये सब चीज़ों को आप नहीं दोहराइएगा, तो आप लोगों को बहुत ही उससे हेल्प होगी। तो आई होप आप लोगों को मेरी स्टोरी से कुछ हेल्प हो और मोटिवेशन मिले। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक लाइक करके जरूर जाए, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।